तमाम चीजें उसके बाद पढ़ रहे हो तो ठीक है। दीपू मैंने तत्सम और तद्भव शब्द विचार में पढ़ाए थे, शब्द विचार में पढ़ाए थे। शब्द विचार में कैसे पढ़ाए थे? वो ऐसे पढ़ाए थे कि शब्द विचार में उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो थे, रचना के आधार पर शब्द जो थे, उनमें से एक प्रकार था तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। हमने उस आधार पर पढ़ाया था। लेकिन आज जो है हम डेडिकेटेडली तत्सम और तद्भव की ही क्लास करेंगे। इसका मतलब क्या है मेरे दोस्त? इसका मतलब ये है हम आपको कुछ कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। कंटेंट उपलब्ध कराने के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, और फिर हम आपको कराएंगे आज के क्वेश्चन। अच्छा आप भैया देखो, बेरोजगार हर आदमी वो बेरोजगार है जो एग्जाम की तैयारी कर रहा है। अगर वो अपने जॉब से संतुष्ट है तो तैयारी क्यों कर रहा है? अगर तैयारी कर रहा है तो यानी बेरोजगार है। खत्म, सीधी सी बात। अगर बेरोजगार नहीं हो, जॉब से संतुष्ट हो, तैयारी क्यों कर रहे हो? हाँ बताओ। दरोगा जी बनना है, हनक दिखानी है, हु करके बुलेट से उतरना है, और फिर निकाल के सरकारी रिवॉल्वर बाप का, दादा का, चाचा का, ताऊ का, सबका बदला लेगा रे तेरा फैजल है। गुड मॉर्निंग कविता जी, राधे राधे शैलेंद्र जी, रीता जी गुड मॉर्निंग जी। बिल्कुल, अरे हम तो हमेशा ही ठीक होते हैं। अगर हम हमेशा ठीक नहीं हो, तुम लोग हमसे थोड़ी पढ़ रहे होते। तान देना खोपड़ी पर रख के, कतई सही कह रहे हो आप लोग हैं। अच्छा ये बताओ, इतने बेशर्म काहे हो? सोई सो बेइज्जती कराने क्यों चले जाते हो तुम लोग? कोई काम धाम है नहीं घर पे क्या? है? काम धाम करो, सही से चले जाते हैं क्लास में बेइज्जती कराने। पता ही मास्टर बेइज्जती करेगा, तब भी चले जाते हो। हद हो रही है तो बेशर्मी की। अव्वल दर्जे के बेशर्म हो यार सब। क्यों लड़की हो, तुम्हें भी कोई काम धाम नहीं है? अरे मम्मी का हाथ बटाओ, सास है तो सासू माँ का हाथ बटाओ। सही से क्लास में नहीं चले आओगे मुझसे जलीलों ने। चलो फिर शुरू करें। नहीं आप लोग आते हुए अच्छा लगता है, आना भी चाहिए आपको। आप नहीं आएंगे तो मैं किसे पढ़ाऊंगा? देखो मैं फिर भी पढ़ा दूंगा, मेरा कुछ नहीं है, रिकॉर्डेड वीडियो देख लोगे तुम लोग। अच्छा राशि जी कह रही है सारे काम करके बैठे हैं, यानी बिल्कुल बेले हो गए वो सब, सब ठलुआ आके बैठ गए हैं। चलो सही बात है। और टीचर से भी कैसी बेशर्मी बात तो ठीक है, और टीचर खुद तुम्हारा बेशर्म है यार। वो तुमसे ज्यादा बेशर्म है, वो खुद चला आता है। उसको भी तो सोचो। कुछ तो सोच रहे होंगे लिखने वाले, तू कितना बड़ा बेशर्म है, सही से चला आता है, तेरे घर में कोई काम धाम नहीं है। चलो फिर बतिया लिए, पेट की भड़ास निकल ली होगी तुम लोगों की। अरे भाई सीरियस मत हुआ करो। अरे भैया सीरियस होने की जरूरत नहीं कविता जी, मुझे पता आप सभी लोग बड़ा मुश्किल से समय निकालते हैं। मैं ही ठलूंगा मुझे चला आता हूँ हर टाइम पे। चलो अब आप, उम्मीद है आप सबका वार्म अप हो गया होगा। मेरी क्लास के हिसाब से जितनी हार्ड बीट और जितना कंसंट्रेशन चाहिए उतना मैंने कर दिया आपका। जितनी सीरियस आपको करना था उतना मैं आपको सीरियस कर चुका हूँ। अब जरा क्लास पे आते हैं। नहीं हुए हो तो हमारी क्लास सीरियस आने को भी किसी ने कहा है? तो हम खुद चाह रहे थे सीरियस हो क्या है, अनसीरियस हो जाओ क्लास में आके। यार हम पहले अनसीरियस करते हैं, तुम समझे ही नहीं। ठीक है चलो। दिनेश यादव जी नमस्कार, नमामि जी नमामि। रीतू जी कहीं अलार्म जगा दिया, वरना तेरी क्लास करने का मन नहीं होता। मतलब उन्होंने ये नहीं लिखा, मैं अपनी तरफ से ऐड कर रहा हूँ, भाव यही है। अलार्म ने जगा दिया, तेरी क्लास देखने का बिल्कुल मन नहीं होता, चला आता है वो उठा के मुंह। और अब है तो दिल भेज रहा, बिल्कुल सही लिखा है रीतू ने। जो बात सर कह रहे हैं वो भी लिख देती। नमस्ते भैया जी नमस्ते। चलो अब फटाफट समझ लो कंटेंट की तरफ, बकवास नहीं, अब पढ़ाई कर लो। अब जितने लोग ऐड होने थे ऐड हो गए, बाकी और ऐड होते जाएंगे। तो सबसे पहले समझ लो, आज की जो क्लास है हिंदी यूपीएसआई और एएसआई क्लास है, जैसा आप सभी जानते हैं, इसमें बताने वाली कोई बात नहीं है। अच्छा एक बढ़िया सा अनाउंसमेंट कर दें, कल जो है ना मैराथन क्लास चल रही है, और शायद मुझसे अमित ने ही बोला था कि सर रस और छंद नहीं कराएंगे, रस छंद अलंकार। तो कल बेटा ऐसा है, कल अलंकार कराएंगे। 1 घंटे की मैराथन क्लास 7 से 8, और बाकी पूरे दिन मैराथन क्लास चलेगी, उसमें आपको होना चाहिए। तो कल के अलंकार ऐसे कराऊंगा ना, कुर्सी पकड़ पकड़ के हिलोगे, मतलब उछलोगे, और ना उछलो तो हिंदी में पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है? तो कल के अलंकार साहब मैं उम्मीद है उस हिसाब से आपने नहीं पढ़े होंगे। अब पढ़े हो तो कोई बात नहीं, क्रिएटिव लोग बहुत पढ़े हैं, लेकिन हाँ मैंने तो नहीं पढ़े थे।
मॉर्निंग में नहीं, इवनिंग 7 to 8 PM मेरी क्लास है। बाकी टाइम भगवती सर, राघवेंद्र सिंह सर और शशांक सर और अनुकूल सर, तमाम लोग हैं जो मैराथन क्लास चला रहे हैं। मैराथन क्लास की टाइमिंग देख के बता देते हैं अभी आपको, ऐसा क्या है। देखना पड़ेगा। 9 AM से स्टार्ट है, 8 बजे तक, 9 से 8, 11 घंटे की मैराथन। और मास्टर साहब को सबसे एंड में दिया है कि जब थके हुए बालक हो, कतई दम निकल गया, कचई निकल गई हो, तब आ जाना। तो हम 7 से 8 आएंगे। आ जाएगा, शाम तक आ जाएगा। UP SSC पैट का है वो, UPSI का नहीं। सबका नोटिफिकेशन तुम ही ले लो यूट्यूब पर यार। राइट राइट। हाँ यार, खाने पीने को क्या है। मेरी क्लास अगर पहले लगा देते तो तुम खाना दिन भर नहीं मांगते। अब दिक्कत क्या है, मेरी लास्ट में क्लास है, अब तुम खाना मांग सकते हो। इतना बेइज्जती से पेट भर जाए तुम्हारा खाना खाने का मन ही नहीं करता। चलो पढ़ ले। सुबह 9 AM to 8 PM, जिसमें 7 से 8 राघवेंद्र मिश्रा सर हैं, ठीक ठाक पढ़ा देते हैं। बाकी पता नहीं, तुम लोग जज कर लेना अपने हिसाब से। सॉरी, जज मत करना, निर्णय कर लेना उनके बारे में। तो ठीक ही ठाक पढ़ाते हैं, देख लेना आके। और क्लासेस तो आपको सारी लेनी है। चलो अब तो हिंदी में, अच्छा बबली राघव जी प्रश्न करना चाह रही हैं। बोलिए बबली राघव जी। बबली जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी बोलिए। हेलो, बोलिए जी बोलिए। हाँ जी बोलो बोलो। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। मैं आपको सुन पा रहा हूँ, बोलिए जी। हेलो, आज आपका नेटवर्क आपकी आवाज का साथ नहीं दे रहा है ना, तो एक बार मैसेज कर दो। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, मेरा एक डाउट था कि मैंने पीटी का फॉर्म भरा था, तो उसमें नेम में मिस्टेक हो गई, तो क्या वो दोबारा हो सकता है? बट फी वगैरह पेमेंट नहीं बेटा कर जी पाई। आपकी, हाँ वो दोबारा हो जाएगा। उसमें आपका जो नेम वगैरह है, उसको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी चेंज कर देना। 99% तो हो जाना चाहिए। अच्छा, मोबाइल नंबर और आईडी चेंज कर दे, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, ओके ओके, आई विल ट्राई। है थैंक ना। यू। चलो, संजू कुमार साहब बोलें। संजू बोले। नहीं बोले। बोलो पांडे जी। सर ये एग्जाम UP SSC के द्वारा कराया जा रहा है सर। इसमें जब फॉर्म भरेंगे तो पहले ही दिया है कि अगर मान लीजिए कोई संशोधन करना है तो फॉर्म को पूरा प्रोसेस करने के बाद मोबाइल नंबर और ईमेल नंबर को छोड़ करके बाकी सारी चीजों को बदला जा सकता है। वो फॉर्म के भरने से ऊपर ही दिया हुआ है, लेकिन पूरा प्रोसेस करने के बाद ही बदला जाएगा। चिपक गए पांडे जी। नहीं नहीं ठीक है, वो तो अगर हम मान लो बदल दें तो हम ईमेल आईडी मोबाइल नंबर चेंज कर नया रजिस्ट्रेशन कर देंगे। हम बवाली खत्म कर देंगे। काय संशोधन करें, काय फी पेमेंट करके सरदर्द पालें, हम फिर इंतजार करें नई डेट का। देखिए दो तरीके हैं, ये बात ठीक है। हर चीज में आप संशोधन नहीं कर सकते हो। मुझे उम्मीद है डेट ऑफ बर्थ में, नाम की स्पेलिंग में, इसमें आप चेंज नहीं कर सकते। आप चेंज कहाँ कर सकते हैं कि भाई आपका कोई नॉर्मल मिस्टेक हो, एड्रेस मिस्टेक हो गया है, या फिर कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन में चेंजेस करना है आपको, वो कर सकते हैं। लेकिन नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, जो मूल जानकारी है उनमें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर उसमें किसी गलती हुई है तो यू हैव टू चेंज द मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड अगेन ऑन द सेम प्लेटफॉर्म। आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट। अगर आप कहेंगे तो मैं आज देख सकता हूँ नोटिफिकेशन को अलग से। ठीक है, अब जरा पढ़ लें, अब समय नहीं गवाना थोड़ा सा, अब पढ़ लेते हैं जरा। तो हमने जो तत्सम दर्व की बात कर रहे थे, एक बार मैं मोटा माटी आपको याद करा देता हूं, फिर हम सीधे क्वेश्चंस पे जाते हैं। तत्सम क्या होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से आए, हिंदी में एज इट इज यूज हुए। ठीक है। तद्भव वे शब्द हैं जो हिंदी भाषा के शब्द थे
और उनको सरल कर करके, अपभ्रंश कर करके हिंदी में यूज किया गया। जैसे दही का दही, आम्र का आम, हस्त का हाथ, कर्ण का कान। ठीक है, उसी प्रकार से देशज शब्द वो थे जो किसी क्षेत्र विशेष में, किसी भाषा के उपभाषाई क्षेत्र में बोले जा रहे हैं तो वो और ज्यादा अशुद्ध हो जाएंगे या वहां का क्षेत्रीय प्रभाव उनमें दिखेगा। विदेशज शब्द जो किसी अन्य भाषा के शब्द थे, एज इट इज हिंदी ने स्वीकार कर लिया और वो हिंदी के अभिन्न अंग बन गए, उन्हें विदेशज शब्द कहा गया। जैसे रिक्शा है, रेलगाड़ी है, एटसेट्रा एटसेट्रा। पुलिस भी उसी का ही उदाहरण है। ठीक है ना। तो देशज, विदेशज, तद्भव और तत्सम, ये वो शब्द हैं जिनके बारे में मैं आपको शब्द रचना के चैप्टर के दौरान पढ़ा चुका हूं और एक दो क्वेश्चन भी करा चुका हूं। लेकिन आज हमारी जो क्लास है वो तत्सम और तद्भव की डेडिकेटेडली क्लास है। ठीक है, मैं चाहता तो 7 महीने निपटाया था, लेकिन उतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाते। इस पीडीएफ में लगभग आपके पास 100 क्वेश्चंस होंगे, फिर मैं समझता हूँ 200 के आसपास, मोर देन 200 ही आपके पास तत्सम और तद्भव का एक कंटेंट मौजूद होगा। मैं इस बात को लेकर आश्वस्त हूं, इस बात को लेकर के बिल्कुल निश्चिंत हूं कि इतना करने के पश्चात आपको तद्भव और तत्सम करने की आवश्यकता नहीं है, कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस में इतनी करा दूंगा कि लगभग 60-70 क्वेश्चन आज मैं करा दूंगा आपके, अगर स्पीड में आपने मेरा साथ दिया। और उसके पश्चात मॉक टेस्ट में तत्सम तद्भव के कोई ना कोई 2-4 क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है ना। तो ले दे के मामला क्या है, ले दे के भाई मामला ये है, स्पीड बनाओ, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दो। बाकी कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, फिर मैं फटाफट क्वेश्चंस पे पहुंचता हूं। मैं आपको 1-2 बार स्लाइड दिखा देता हूं, तब तक आपका कोई प्रश्न हो तो मुझसे पूछ सकते हो। तत्सम तद्भव शब्दों की सूची है। ये देखिए, संजू आपका शायद नॉइज, किस तरफ से नॉइज आ रहा है? पांडे जी अपना माइक म्यूट कीजिए। संजू का माइक म्यूट है, अपना माइक आप म्यूट कीजिए। ये सारे के सारे वो हैं जो तमाम परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेना। और बाकी जो 1-2 हिंट है मैं यूट्यूब सेशन में और पिछली क्लासेस में बता चुका हूं कि आप कैसे पहचानेंगे, आज फिर से बता देता हूं। देखिए, जहां कहीं पर भी ये विदेशी शब्द है, इनको देख लेना। एक भी, हाँ रितु जी, अच्छा वो चोर वाला अभी उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी उस पीपीटी खोलता हूं, उस पर डिस्कस कर लेते हैं। अभी 2 मिनट उस पर बात कर ले, फिर उस पर कर लेंगे। हाँ, तो हम जो बात कर रहे थे कि जहां पर आपको क्षत्रिय वाला त्र, ठीक है, और आपको विसर्गे इत्यादि लगी मिले तो पहचान लेना, ये आपके तत्सम शब्द हैं। फिर से बता रहा हूं, जहां आपको त्र और विसर्गे इत्यादि लगी मिले वहां आप मानकर चलिएगा वहां पर तत्सम शब्द है। जहां पर ख मिल रहा है, ख खरगोश, ठीक है, जहां आपको जा मिल रहा है, ये जो पहचान है ये है आपके तद्भव शब्दों की। ठीक है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। संकर शब्द, ठीक है, बता चुके हैं आपको, सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है, बस इनकी प्रैक्टिस नहीं कराई थी मैंने। विकारी, अविकारी, पर्यायवाची सब कुछ आपको उपलब्ध कराया जा चुका है कंटेंट में। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलूंगा प्रश्नों की तरफ। कहां लेके चलूंगा? प्रश्नों की तरफ। ठीक है, चलिए अब आ जाओ।
नूर अली बेटा हमने पढ़ाया है इसको, ये सब कुछ पढ़ाया है फर्स्ट क्लास, आप देखना है सेकंड क्लास में सब कुछ यही पढ़ाया था मैंने, शब्द विचार, तत्सम, तद्भव, विकारी, अविकारी और आपका जो है पर्यायवाची, समानार्थी, विलोम, इन सबको क्या कहते हैं, और बाकी की तो प्रैक्टिस भी करा चुका हूँ, तत्सम तद्भव की प्रैक्टिस रह गई थी। एक बार रिकॉर्डेड क्लास नंबर सेकंड और थर्ड देखिएगा, माफ कीजिएगा थर्ड और फोर्थ, क्लास नंबर थर्ड और फोर्थ देखना, आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा मैं ही करा चुका हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ, जिन पर लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लिंग, वचन, काल, भाव इत्यादि किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, वे अविकारी, और जिन पर पड़ जाए वो विकारी। एग्जाम्पल दे दूं बढ़िया सा, एग्जाम्पल दे तो देखो कैसे है इसका एग्जाम्पल। संज्ञा है, संज्ञा पर लिंग, वचन इत्यादि का प्रभाव पड़ेगा। जैसे किसी का नाम है राम, ठीक है, क्या ये पुल्लिंग का नाम हो सकता है? नहीं। स्त्रीलिंग में ये नाम रमा करना पड़ेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा इसका स्त्रीलिंग बनाना है तो रमा, हाँ या ना। घोड़ा एक जानवर है, संज्ञा है, और इसका स्त्रीलिंग बनाते ही घोड़ी हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? बिल्ला है, बिल्ली, यानी जिन पर लिंग का प्रभाव पड़े, जिन पर काल का प्रभाव पड़े, जिन पर वचन का प्रभाव पड़े, वे सारे के सारे संज्ञा, वे सारे के सारे विकारी कहलाते हैं। अब आपने क्या किया भाई, शहर है, शहर का संज्ञा होता है, कोई भी शहर हो वो एक संज्ञा है, ठीक है। अब उस शहर को आपने बहुवचन बनाया तो शहरों हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? वचन का प्रभाव पड़ गया, नहीं पड़ गया, हाँ या ना। ऐसे ही मैंने आपसे कहा कि कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, अंगूर है, एक वस्तु है, अंगूर नहीं, आम लिखो, आम है, आम एक वस्तु है, इनका बहुवचन बना दोगे तो जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है, जिसका बहुवचन से एक वचन बनाया जा सकता है, जिसको लिंग में परिवर्तित किया जा सकता है, जिस पर काल का प्रभाव पड़ता है, वे सारे के सारे विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे क्रिया है, क्रिया समझ लो, क्रिया भी विकारी है, क्रिया विकारी है। कैसे? चिंटू तेज दौड़ता है, और दौड़ता है, चिंटू तेज दौड़ता है, चुलबुल तेज दौड़ती है, दौड़ती है, दौड़ता है, यानी लिंग का प्रभाव पड़ गया, लिंग का प्रभाव पड़ा नहीं पड़ा, हाँ या ना। तो जब लिंग का प्रभाव पड़ा इसका मतलब ये हो गया कि ये सारे के सारे विकारी शब्द हैं, और जिन पर लिंग का प्रभाव नहीं पड़ेगा वो अविकारी। फटाफट नोट कर लो जो विकारी हैं उनके एग्जाम्पल इसमें मेंशन है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और क्रिया विशेषण संबोधन और आपका समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? ये सारे के सारे अविकारी शब्द हैं। जैसे क्रिया विशेषण बोला, घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़ी तेज दौड़ती है, दोनों ही कंडीशन में तो तेज है वो तेज ही रहा, क्यों? ये दौड़ने की विशेषता बता रहा है और ये क्रिया विशेषण है, इसीलिए क्रिया विशेषण में लिंग का प्रभाव नहीं पड़ा, वचन का प्रभाव नहीं पड़ा। घोड़े तेज दौड़ते हैं, घोड़ा तेज दौड़ता है, तो घोड़े का बहुवचन बनाया मैंने घोड़े, और घोड़ा एक रहने दिया तब भी तेज का तेज ही रहा। तो क्रिया विशेषण जो है उस पर किसी भी वचन का प्रभाव नहीं पड़ता। चिंटू तेज दौड़ता है, चुलबुल तेज दौड़ती है, भाई चुलबुल बोला था मैंने, ठीक है। तो तेज एक क्रिया विशेषण है। ऐसे ही जो आपके विस्मयादि बोधक है, जैसे हुर्रे आज मैं जीत गया, या हुर्रे आज मैं जीत गई, यस मैं पास हो गई, अरे वाह मजा आ गया। सीमा आज क्रिकेट में शतक मार दिया, सीमा ने आज क्रिकेट में शतक मार दिया, अरे वाह मजा आ गया, विराट ने आज क्रिकेट में शतक मार दिया। तो चाहे सीमा हो या विराट हो, चाहे अंजुम हो या आपके सचिन हो, आप उन पर लिंग का प्रभाव देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। ये विस्मयादि जो आपके विस्मयादि बोधक हैं, हाँ या ना। तो जिन पर लिंग का प्रभाव पड़ेगा वो आपके विकारी, जिन पर लिंग का, काल का, वचन का इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ेगा वो अविकारी। अब 2 मिनट रुकिए जरा, फटाफट मैं
जो मेरे पास नई स्लाइड आई है उसको मैं आपको उपलब्ध करा दूं। जो मसला हो गया था वो सॉर्ट आउट हो चुका है, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। फटाफट तेजी से। अर्ध तत्सम पूछा है, उत्तर आपको खैर मिल गया इस प्रश्न का। अर्ध तत्सम, अर्ध तत्सम का मतलब होता है जो तद्भव और तत्सम के बीच का हो। कभी कभी कुछ शब्दों को शास्त्रों में प्रयोग किया गया, जैसे अगिन शब्द को कई बार आप शास्त्रों संस्कृत में प्रयुक्त होते हुए देखेंगे, लेकिन जो अग्नि है वो विशुद्ध रूप है और अगिन जो है ठीक ठाक कई बार देखने को मिल जाता है, इसीलिए इसे अर्ध तत्सम मान लिया गया। अगला प्रश्न, प्यासा का तत्सम रूप क्या है? जल्दी से बताओ फटाफट। देशज शब्द अभी करा देंगे बेटा, सब करा चुके हैं। एक बार क्लास देखना, उसके बाद डाउट हो ना तो मैं फिर से करा दूंगा। और बताओ, एक बार क्लास तो देखना, जबकि मैं उसमें करा चुका हूं यूट्यूब पर। प्यासा का तत्सम होगा वेरी गुड। बढ़िया, सही उत्तर है इसका प्यासा। सही उत्तर है प्यासा। पिपासा, पिपासा नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? भवन, आयुध, प्राध्यापक, आंख। कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? भवन, आयुध, प्राध्यापक, आंख। सही उत्तर इसका बिल्कुल आंख ही। एक सेकेंड, ये तो गलत है। भवन तद्भव नहीं है, भवन तत्सम है, ठीक है ना। इसका सही उत्तर आंख होगा, आंख ही होगा इसका। एक तो ये टाइपिंग मिस्टेक बहुत होती है। चलो, आंख होगा, आंख, ठीक है। चलिए, वे शब्द जिनकी व्युत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता वे कहलाते हैं। वे कहलाते हैं, वे शब्द जिनकी उत्पत्ति का स्रोत ज्ञात नहीं हो पाता। गुड। देशज शब्द, नूर अली, कठिन लिखा हुआ जरूरी नहीं है हर बार सही उत्तर हो। अनुकरणात्मक शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के विकास के क्रम में उनका अनुकरण करने से बनते हैं। वो ही मैंने पढ़ा ही नहीं है फिलहाल। इसका शब्द है उसका उत्तर है देशज शब्द। अगला प्रश्न, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है? वत्स, रात्रि, सर्व, पंख। वत्स, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गुड। सही उत्तर है इसका पंख, बिल्कुल पंख। वत्स, रात्रि, सर्व, ये इस सारे के सारे तत्सम है और लास्ट वाला जो है वो आपका तद्भव है। तद्भव को चुने। संयम, जन्म, लवण, या इनमें से कोई नहीं?
इनमें से कोई नहीं। लवण नमक का तत्सम है, जन्म जन्म का तत्सम है, संयम अपने आप में ही तत्सम है। ये देखो कितने सारे ये लिख के आ रहे हैं। अगला बताओ, निम्न शब्दों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। पानी, अपशब्द, तागा, शरद। तत्सम का निकालना है, तत्सम शब्द, तद्भव नहीं निकालना। गुड। हाँ, नाम नहीं लेंगे भाई, मारकाट हो जाती है यार उससे, फिर धमकियां आती है मेरे लिए कि बाहर मिल, तूने मेरा नाम नहीं लिया, इसीलिए मैंने नाम लेना बंद कर दिया। घेर लेते हैं यार। अपशब्द इसका सही उत्तर है, इसका सही उत्तर है अपशब्द। 4 लड़के खड़े खड़े हुए थे मेरे गेट के बाहर। मैंने कहा भाई आप कौन? बोले सफलता का मास्टर है। मैंने कहा हूं तो यार। बोले तूने उसका नाम नहीं लिया। मैंने कहा भाई गलती हो गई, इसलिए मैं आज किसी का नाम नहीं लूंगा। लड़के घेर लेते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम निकालो। ऐसा ना कहिए भाई, जान बची है मेरी, सुपारी दी है मेरी तुम में से किसी ने। मैं खुद पुलिस में एफआईआर कर चुका हूं। ठीक है, किसी ने सुपारी दी है मेरी। तत्सम गुलाब घर बादल इन। गुड। अच्छा समझदार हो मैं आप लोग। इन, गुलाब, घर, बादल, ये सारे के सारे तद्भव हैं। घर, बादल, बादल तो मेघ का है ना, एलिमिनेशन से होगा। बिल्कुल, हर चीज आपकी नॉलेज पे बेस्ड नहीं होती, कुछ एलिमिनेशन करना पड़ता है। जे बात देखो, नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव का चयन करें भाई साहब। तद्भव, बहुत सही उत्तर। तो बहुत सारे दे, सारे लोग उत्तर दे रहे हैं। मुंह, मुंह जो है वो आपका तद्भव शब्द है। बक क्या होगा फिर? बक क्या होगा? कोई मुझे बताएगा बक क्या होगा? बक, बक क्या होगा मेरे भाई? वो एक देशज शब्द होगा। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, गुड। यूपी ट्रिपल एस सी पैट ले लो, यूपी टैट ले लो, यूपी एस आई ले लो, डी ट्रिपल एस बी ले लो। ठीक है, अभी जो एग्जाम इस वक्त ट्रेंड में चल रहा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो अभी होंगे, जिनके फॉर्म इस वक्त पढ़ना शुरू हो चुके हैं, बाकी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ। पीसीएस ले लो जो 24 अक्टूबर को है। उन सब में
तत्सम और तद्भव लगभग लगभग 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मिनिमम बता रहा हूं, एक तत्सम से आ जाएगा, एक तद्भव से आ जाएगा, 2 तत्सम से आ जाएंगे, एक तद्भव से आ जाएगा, एक देशज से आ जाएगा। तो मिनिमम 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है ना, तो तैयार रहो। इसका सही उत्तर क्या है? कुपात्र। छोटी ऊ की मात्रा होगी इसमें, कुपात्र। अगला, दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। बहाव, कौवा, नाखून, सुमन। जल्दी से बताइए। बहाव, कौवा, नाखून, सुमन। देखिए, अब मोस्टली जो सेशन बचे हैं हमारे, वो सारे के सारे प्रैक्टिस सेशन के बचे हुए हैं, उसमें हम प्रैक्टिस ही करा सकते हैं। सॉरी, क्यों भाई? तत्सम तद्भव में बैठ के रटाऊंगा थोड़ी, मैं याद थोड़ी कराऊंगा। ट्रिक में बता चुका हूं कि आप कैसे पहचानोगे कुछ लोग कुछ शब्दों को। सारी ट्रिक हर किसी पे काम करती नहीं है। विलोम पर्यायवाची मैं याद कराऊंगा नहीं आपको, और ट्रिक भी बता चुका हूं विलोम और पर्यायवाची की। एक बात सुनो, पर्यायवाची की मैंने आपको ट्रिक बताई है क्या? पर्यायवाची की मैंने आपको ट्रिक बताई है? जरा एक बार हैंड रेस कर देना, किसे किसे मैंने पर्यायवाची की ट्रिक बताई है याद करने की। इस क्वेश्चन का सही आंसर है आपका सुमन। सुमन यानी फूल को कहते हैं। बहुत बढ़िया। अगर क्लास में 10-15 लोग हाथ खड़े कर रहे हैं, इसका मतलब मैं क्लास में ट्रिक बता चुका हूं। भाई साहब, जिस दिन डाउट सेशन था ना, उस दिन मास्टर साहब आपके यही ट्रिक लेकर आए थे। मास्टर साहब ने उस दिन 2-3 ट्रिक बताई थी। मास्टर साहब ने सघोष और अघोष को याद करने की ट्रिक बताई थी। मास्टर साहब ने आपको पर्यायवाची, विलोम याद करने की ट्रिक बताई थी। और जब आप नहीं थे तो इसका मतलब गलती मेरी नहीं है। तो मास्टर साहब करा चुके हैं ट्रिक से भी। सही है ना? तो अब क्या बचा तुम्हारा? मेहनत आपकी है मेरे लाल। मास्टर साहब कहीं नहीं है। बिल्कुल रीता यादव जी, धन्यवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करें जल्दी से। निर्जीव हो गया, पेपर आउट। बैच में भी बताए थे, लो और बात खत्म कर दी फिर तो। अब तो बात ही खत्म। रिकॉर्डेड वीडियो देखो। अलंकार बाकी है, छंद बाकी है, रस बाकी है। लेकिन रस, छंद, अलंकार, रस और अलंकार जिस दिन कराऊंगा उस दिन आप अपनी कुर्सी पकड़ के उछल उछल के हंसने वाले हैं। मैं ऐसे ही कराने वाला हूं। निम्न में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए जल्दी से। तत्सम निकालना है। बिल्कुल बिल्कुल सही ट्रिक है। सही उत्तर है इसका पुष्प। सही उत्तर क्या है इसका? पुष्प। चलिए अगला प्रश्न। दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निकालो तत्सम। अब जरा थोड़ा सा उत्तर तेजी से दो, जिससे ज्यादा क्वेश्चन कराते हैं हम। ये वही बात, अब आया। गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सही उत्तर आपको पता चल गया होगा। लेकिन रेडियो बता दो क्या है? रेडियो बता दो, रेडियो। बढ़िया।
रेडियो विकारी या विकारी नहीं होगा, या तो तत्सम होगा, तद्भव होगा, देशज होगा, विदेशज होगा। भाई ये विदेशज शब्द है, रेडियो विदेशज शब्द है मेरे लाल, विदेशज है भाई, विदेशज है। अगला अगला प्रश्न, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। आम, ओज, कपूर, हंसी। आम, ओज, कपूर, हंसी। आम, ओज, कपूर, हंसी। इसका सही उत्तर है ओज। इसका सही उत्तर क्या है? ओज। एक बात बताओ, आम का जो है तत्सम आपको पता होगा, आम्र। ओज का आपको पता होगा। मुझे कपूर का तत्सम चाहिए, कपूर का तत्सम चाहिए। आई वांट द तत्सम ऑफ कपूर। कविता जी क्या बात है, नूरोली साहब शानदार, जिंदाबाद। और बताओ जल्दी से। रितु सिंह जी बहुत बढ़िया। आकिब, रकीब, क्या बात है यार, तुम्हारे नाम के पीछे रकीब लगा हुआ है। वैसे वाला रकीब तो ठीक है, हमें तो उर्दू वाला रकीब पता हुआ था। इतने बढ़िया आदमी के पीछे रकीब लगा है, ठीक है, नाम तो बढ़िया ही है। अमन पांडे, उत्तर नहीं चाहिए अब मुझे, कुछ लोग कह रहे हैं पता नहीं। बिल्कुल, कर्पूर होता है, कर्पूर। कर्पूर गौरम बोलते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम, तो वही कर्पूर होता है इसमें भी। का लिख के दिखा देते हैं, कपूर का कर्पूर बहुत आता है, पूछा गया है भाई, कर्पूर। ठीक है, चलो इस प्रश्न का उत्तर तो दे दो। निम्न में से तत्सम शब्द छांटो। एक कल का प्रश्न भी था, उस पर भी जरा बात कर लेते हैं, जरा इस प्रश्न का उत्तर देने के बाद 2 मिनट। आश्चर्य तत्सम है, आश्चर्य। अचरज, इज्जत, आम, ये सारे के सारे तद्भव हैं। अचरज यानी आश्चर्य का तद्भव है। इज्जत किसका होगा भाई? इज्जत का तत्सम बता दो जरा। सम्मान कह सकते हैं, और भी है इसके तत्सम। आम्र का आम हो जाता है, ठीक है। यश का भी होता है भाई, यश जो है वो भी तत्सम है। अच्छा एक बात सुनो, कल जो हमने क्वेश्चन कराया था कि मैं तुम्हारे स्वभाव को समझता हूं, तुम सब एक जैसे हो, इसका सही मुहावरा या लोकोक्ति होगी। तो उसमें मैं एक था कि चोर चोर मौसेरे भाई, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तीसरा था आपका केर बेर का संग, और चौथा था आपका जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, है ना। तो आप लोगों ने कहा था कि सारे विकल्प एक जैसे हैं। चोर चोर मौसेरे भाई और एक ही थाली के चट्टे वट्टे हैं, वो बिल्कुल ही सेम है। तो उस प्रश्न को लेकर आप डाउट मत करिएगा, जिन्होंने दोनों विकल्प लगाए वो ठीक है। उसके अलावा लगभग 15 मुहावरे हिंदी भाषा में ऐसे हैं जिनका अर्थ कॉमन होता है। तो जिनका अर्थ कॉमन होता है, ऐसे 15 मुहावरे मैं आपको एक पीडीएफ उपलब्ध करा दूंगा, आप याद कर लेना, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। 15 to 20 मुहावरे हैं हार्डली ऐसे, कहीं कहीं 15 माने जाते हैं, कहीं कहीं 20 माने जाते हैं, ठीक है ना। तो उन मुहावरों का जो है मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा, याद कर लेना, सर दर्द खत्म, सही रहेगा ना। चलो ये था, तो उत्तर गलत आप किसी का नहीं था, मैंने उस वक्त भी बोला था, अब और कंफर्म हो गया। इसकी पीडीएफ कल मैराथन है, तो कल तक तो बिजी चल रहा हूं मैं। मंडे को मैं इस काम पे लगूंगा, मंडे की शाम तक आपके पास पीडीएफ पहुंच जाएगी जो 15 मुहावरे हैं, है ना। और नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो हम 15 मुहावरे आपको लिखवा देंगे। सही है रितु जी, चलिए बढ़ो आगे। अब हमारे होते काहे टेंशन लेते हो बे। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द छांटिए फटाफट। यार बारिश हो रही है यार, मौसम बना हुआ है एकदम मस्त।
बहुत बढ़िया। नाम नहीं लूंगा आज, उत्तर था मोस्टली, आज उत्तर जो है ठीक आ रहे हैं। क्वेश्चन भी का लेवल भी टफ नहीं है, क्वेश्चन का लेवल भी टफ नहीं है। जिस दिन क्वेश्चंस का लेवल टफ होता है उस दिन क्लास छोड़ के भाग जाते हैं, बोले भाई तू ही दे ले उत्तर, तू पढ़ ले अकेले, हमें ना पढ़ना। तो फिर ये होता है। चलो इसका सही उत्तर बता दें। नूर अली विवाह नहीं जानते भाई लड़कों, कहा भाई नूर अली को विवाह का मतलब बताओ भाई, किसको म्यूट करूं, विवाह का मतलब बताओ। लड़कियों नूर अली भाई परेशान है, कह रहा सर विवाह क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा। भाई आदमी परेशान है, लोग नहीं समझ पाए विवाह क्या है। दुनिया में भगवान शंकर भी बैकफुट पर बैटिंग करते हैं मां पार्वती के आगे, तुम विवाह नहीं जानते यार। विवाह वही समस्या है जिसका आज तक कोई समाधान नहीं निकाल पाया। विवाह शादी जो होता है ना उसको बोलते हैं। दिनेश बोलो। अब कह रहा है वही जो हमारा कभी नहीं हो सकता। नहीं नहीं करवा देंगे, इतने बुरे भी नहीं हो। हाँ बोलो दिनेश जी, आपका नेटवर्क बड़ा खराब है। जी जी सर, उन लोगों में निकाह होता है, हम लोगों में विवाह होता है, शादी होता है, उनको इतना पता नहीं है। नहीं अरे भाई नाराज होने वाली बात नहीं है, वो थोड़ा विवाह जो है शुद्ध हिंदी का शब्द है, और एक जब हम मजाक में लेते तो आप गुस्सा काहे हो जाते हैं आप लोग। भाई नहीं पता होगा या सेंस नहीं लग पाया होगा, इसमें गुस्सा होने वाली बात थोड़ी है। उर्दू में शादी कहते हैं ना। किसको पता? ठीक है पूछ लिया, बता तो दिया, गुस्सा होने वाली बात थोड़ी है। वे गुस्सा हो जाते हैं ये लड़के, मासा हो नहीं रहे, लड़के हो रहे हैं गुस्सा। नूर अली कोई बात नहीं भाई। हेलो नूर अली बोलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बोले सर। अरे सर मैं ये लिखा था विवाह, इसका आंसर विवाह होगा क्या सर, थोड़ा कंफ्यूज है। ओहो आपने लिखा विवाह है क्या, तो मैंने कहा यार ये कैसा प्रश्न है। मैं सर ये लिखा था। समझ गए सब लड़कों, भाई को विवाह का मतलब पता है, ठीक है। इतना भी सीधा नहीं है भाई, नालायक कहीं के। अच्छा हाँ उर्दू में निकाह भी कहते हैं, सही बात है, शादी भी उर्दू का ही वर्ड है। मैं सर वो लिखा था कि विवाह है क्या सर इसका आंसर, मैं कंफ्यूज हूँ। ओके ओके, इसका उत्तर विवाह ही है। आप बिल्कुल ठीक है, आप कंफ्यूज नहीं है, आप बिल्कुल सही हैं। ठीक है चलिए अगला प्रश्न। लड़के डिप्रेशन में आ गए कि सर इस उम्र पे विवाह का मतलब नहीं पता, भाई से हमें मिलना है। नूर अली माइक को म्यूट कर दो। हो गया। धन्यवाद। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। खजूर, गली, आसरा, करुण। आलोक, नीलम। जितना परेशान तुम लोगों को मैं करता हूं ना, दुनिया के टीचर परेशान होते होंगे, मेरे स्टूडेंट परेशान है मुझसे। सर अच्छा एक बात बताओ, मैंने उस दिन मेरे पास एक आईटी वाले का फोन आया, तो सर आपके बारे में बड़ा अच्छा मेंशन किया। बच्चे करते रहते हैं, सफलता ऐप पे जाके वो नीचे रिव्यूज लिखे जाते हैं, उसमें एक बच्चे ने कहा था कि हिंदी वाले सर का बिहेवियर बहुत अच्छा है। मैंने भाई दुनिया में तूने ज्यादा ठोकरें खाई हैं, अगर तू मेरा बिहेवियर अच्छा लग रहा है तो पता नहीं बच्चे कितना प्यार करते हैं, इतनी बेइज्जती के बाद लिख रहे हैं कि सर हिंदी वाले सर का बिहेवियर अच्छा है। तो मुझे सचमुच सोचना पड़ेगा, दुनिया ज्यादा खराब है फिर तो। दुनिया में बहुत खराब लोग पड़े हैं, उस बच्चे के संग ज्यादा बुरा व्यवहार हो रहा है। कुछ नहीं कह सकते। उत्तर इसका क्या है? करुण। सही उत्तर क्या है? करुण। विक्रांत कह रहा है सर प्यार तो प्यार है भाई, इसीलिए तो प्यार अंधा होता है, इसीलिए सिर्फ इसीलिए ही होता है, और कोई रीजन थोड़ी है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्नों का उत्तर दे दो वरना फिर बेइज्जती देना शुरू कर दूंगा, इतनी तारीफ मुझे हजम होती नहीं है।
ठीक है, मेरी ज्यादा तारीफ वारी मत करो चैट सेक्शन में आगे। मैं पिघलने वाले आदमियों में से नहीं हूँ, सख्त लौंडा हूँ, सख्त। प्रश्न का उत्तर दो। सोच रहा है कि तारीफ वारीफ करते खुश हो जाएगा, मैं ना खुश होने वाला। नारायण कहेंगे। हाँ, जाकिर खान भी क्या था, सख्त लौंडा टाइप से। नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। कुछ भात नेहर खेत। सभी सत्य बिल्कुल। कुछ भात नेहर खेत। गुड। अब ठीक है, पहले से आराम है, सरदर्द दूर हुआ। बच्चे कह रहे हैं हाँ सर पहले से आराम है। हाँ तो बस ये गोली सुबह शाम लेनी है। यार रुको, इस क्वेश्चन में डाउट है। तीन नहीं होगा, तीन तो नहीं होगा, तीन तो नहीं होगा। बने हुए चावल को भात कहते हैं। बने हुए चावल को भात कहते हैं। जो अन्न होता है कच्चा होता है उसे चावल का तत्सम कुछ और होता है। जौ का होता है आपका गेहूं को बोलते हैं गोधूम, और चावल का होता है, याद आ जाएगा अभी, चावल का बताता हूं। चावल का होता है भात। बने हुए चावल को भात कहते हैं, ठीक है। ओ अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तंडुल कहते हैं भाई चावल को, तंडुल। गेहूं को गोधूम, चावल को तंडुल, ध्यान रखना है इस बात को। बिल्कुल इसका सही उत्तर 20 है। इसमें गलत हुआ तो पाप पढ़ना चाहिए। ओ अगला प्रश्न। नीचे दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। शिल्प, पर्याप्त, आयु, पीड़। हाँ, उत्तर देखने के बाद तो देखो, फटाफट फटाफट देख रहे हैं उत्तर। पीड़। अच्छा एक बात बताओ, नहीं देखा आंसर? अच्छा बड़ा शरीफ है भाई। कौन कह रहा है? पास से कोई गुजर जाए ना तो सूंघ के पहचान लेते हैं ये, और कह रहे हैं इन्हें आंसर नहीं देखा। पीड़ की जगह यही मैं पीड़ कर दूं, फिर ये क्या हो जाएगा? अलंकार। मैं देख लेता हूँ शेड्यूल कौन सी, मैंने क्या शेड्यूल दिया है। आपकी जो फरमाइश है उसको मैं कब पूरा कर पाऊंगा, मैं देख लेता हूँ। मैंने रस, छंद, अलंकार आपके लास्ट में है क्लास के।
अलंकार आपको करने हैं, कल उस पे यूट्यूब पे आ जाना, वहां कराऊंगा। राइट, ये देशज हो जाएगा। वेरी गुड बबली। पीर जो हो जाएगा वो देशज हो जाएगा। पीड़ जो है वो तद्भव है, पीर जो है देशज हो जाएगा। वो क्या जाने पीर पराई, जाके पांव ना खिले विवाही। कल कराई थी ये लोकोक्ति भाई। पीर ही है इसका उत्तर। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन करें। गलीचा, कंपनी, आंसू, सरिता। गलीचा, अच्छा हाँ, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। बादल को किसी की याद में रोना पड़ रहा है, समझ रहे हैं आप? कुछ की तो आंखों में आंसू आ गए। आए हाय हाय। सर याद मत दिलाओ सर, प्लीज सर। सर कलेजा मुंह तक आ गया सर। रोहन कह रहे हैं हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई, आकर रह गए। आकर रह नहीं गए, उन्हें जिसकी याद आ रही थी वो मिल गया, इसीलिए बरसे ही नहीं, रोए नहीं। हमारे यहाँ जिसकी याद में वो तरस रहे थे वो मिला नहीं तो रो रहे। जगह जगह का फर्क है भाई। हाय हाय हाय, देखो सारे के सारे सारे हो रखे हैं। ये जो लोगों को बारिश नजर आ रही है, ये मेरे आंखों के आंसू हैं भाई। ज्यादा रोता है, कम रोया कर, इतना ना रोया कर, दिक्कत हो जाती है फिर। और सही टाइम पे रहोगे तो किसानों को फायदा हो जाएगा, सूखा नहीं पड़ेगा। तेरे आंसू हैं, आंसू को रखे हैं ये। सरकार मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस दे दे के परेशान है, लक्षण के हिसाब से मिलनी भी नहीं है। अमन, लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं है तुम्हारे, ऐसे मिलती ही नहीं है, ऐसे मिल नहीं होती। तो फिर दिक्कत तुम्हारी नहीं, लड़के भी खुशी खुशी घूम रहे होते, यूपीएससी तैयारी नहीं कर रहे होते। तो ये भाई है जिन्हें किसी को नहीं मिली। अमन भाई का दवा से नहीं दुआ से होगा भाई। दुआ चाहिए इनको, दवा असर करना बंद कर चुकी है, लेवल जो है ज्यादा हो गया पागलपन का। चलो चलो, लो उत्तर दे दो, वरना मैं बता रहा हूँ FIR दर्ज करा दूंगा। ज्यादा शायरी मुझे भेजी, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए। मेरे पिताजी तनख्वाह नहीं देते बादल को, जो मेरे हिसाब से बारिश करा देगा। मेरा यार हंसेगा तो बादल बारिश कर देगा। कमाल, उत्तर दे दो। मैं देखता हूँ तुम लोग कितने भरे बैठे हो बे, कितने भरे बैठे हो। अंक है इसका उत्तर, ही हो चुका है। अब बताओ इसका तद्भव निकालना है। गांव, गो, ख, गौरव, गृहस्थ, गोधन। तद्भव निकालना है। आंसू का अर्थ तो, आंसू दो शब्द होते हैं। एक आंसू होता है रोने वाला, और दूसरा आंसू का मतलब होता है तुरंत। जैसे आंसू, आंसू कवि जो हुआ करते थे, वो किसी भी कविता पे तुरंत कविता बना दिया करते थे, उन्हें आंसू कवि कहा जाता था, जिनका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होता था। तो आंसू के दो मतलब हैं। अब आप देख लीजिए आपको कौन सा रखना है। लेकिन वो आंसू होता है, एक आंसू होता है। मुझे नहीं पता आपका नाम कौन सा है। सही उत्तर इसका क्या होगा? गांव। गोधन क्या होता है? गोधन किसका तत्सम है? गोधन किसका तत्सम है? नहीं भाई, नहीं नहीं, अभी तक एक उत्तर ठीक आया, वो भी है अभय का। अरे वही जो तुम सबके दिमाग में भरा हुआ है, गोबर। पहचान ही नहीं पाए? गोबर, गोबर को गोधन कहते हैं भाई।
अरे गोवर्धन पूजा होती है नहीं होती है? गोवर्धन पूजा होती है और गांव में उसको क्या कहते हैं? गोधन पूजा। गोधन पूजा यानी गोबर के भगवान की प्रतिमा बनाई जाती है, उसकी पूजा करते हैं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, मैं और बेइज्जती नहीं करूंगा। अब खुश रहो तुम चाह रहे हो कि मैं करूं, तुम मुझे मोटिवेशन देते हो। हम नहीं सुधरेंगे, उत्तर दे दो फटाफट। देखो मुझसे ना दुनिया परेशान है, तुम रहे तो वैसे क्यों मुझे तुम छेड़ते हो यार? उत्तर दे दो शांति से, चुपचाप क्लास करके निकल जाओ, करा लेते हो अपनी बेइज्जती, सुकून मिल जाता है। लेकिन नहीं मानेंगे ही नहीं। सही उत्तर क्या है इसका? विदेशी। बिल्कुल। देखिए जितने लोगों ये 60 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में, 60 और 40 लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन के बाद अगर आपने करके चले गए ना, और ये जो पीडीएफ इसमें मेंशन है इसको पढ़ लिया, कसम खा रहा हूं मैं, पेपर फाड़ाओगे, धज्जियां उड़ जाएंगी पेपर की, तत्सम तद्भव की। तो पर्यायवाची विलोम में खूब ठीक ठाक दे चुका हूं, प्रैक्टिस कराएंगे इसके बाद कोर्स पूरा होते ही। हिंदी में 100 में से मिनिमम 75 से 80 नंबर नहीं आए। मतलब चुल्लू और पानी ऐसे लेना, ठीक है? इसको ऐसे लेते हैं, चुल्लू कैसे बनता है? तो जिसको नहीं पता, चुल्लू ऐसे बनाते हैं। बाबा जी का ठुल्लू नहीं है, ये चुल्लू है। इसको ऐसे लेते हैं, अंजलि भी कहते हैं तत्सम में से, और फिर अपने ऊपर मुंह पर मारते हैं, वो मारना, ठीक है? हाँ जी, पीडीएफ विद आंसर मिलेगी। हाय हाय हाय, आपके भाई क्या बात है। कहीं ऐसा ना हो कि एक हवा से मिलकर बहरक उठूं, अभी खेल मत मेरी राख से, मैं सुलग रहा हूं, बुझा नहीं हूं। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है। दिक्कत पता है क्या होता है? दिक्कत ये होता है सही टाइम पे हम अप्लाई नहीं करते चीजें, गलत टाइम पे अप्लाई करते हैं, और जब जिन लिफाफों में भेजना होता है कुछ और, उसमें कन्यादान देके आते हैं। और फिर पता है कौन सा शेर पढ़ते हैं? देखभाल की जिस दुल्हन की बह गया हर एक बराती, जिसके द्वार उठेगा घूंघट, जाने उस पर क्या बीती होगी। एक पल में छूकर जिसने चंदन मन कर डाला, हर रोज जो छुआ जाएगा उस बादल पर क्या बीतेगी। ठीक है, अगला प्रश्न, लक्ष्य का तद्भव शब्द बताइए। दिनेश यादव ने मतलब ऐसा प्रश्न किया है ना, तो क्या जवाब दूं इसका? भाई सर आपकी शादी हो गई है? अगर हो गई होती, मेरी हिम्मत होती है ऐसे बोलने की, मुझे मरना था घर पे। कमाल कर रहे हो यार। लक्ष्य का उद्भव शब्द बताइए। लाख, लाख, ठीक है। और यही लख होता तो ये देशज बन जाता, लख लाख, ये बन जाता आपका देशज। घोटक का तद्भव रूप क्या है? घोटक, घोटक का तद्भव रूप बता दो क्या है? क्या बात है। उत्तर दें? दे ही देते हैं, खुश हो जाओ। घोड़ा, सही उत्तर क्या है? घोड़ा। अब देखें और प्रश्न आ गए, अब बताओ। अब थोड़ी डिग्री बढ़ी है भाई, अब डिग्री बढ़ा दी है, अब मजा आने वाला है। बहुत कूद रहे थे, बहुत चौड़े आ रहे थे, आओ जरा फिर। नूर बोले। हेलो सर। हाँ जी बोलिए नूर। कम से कम सर मेरा आंसर सबको बता दीजिए, नहीं तो सब बेवकूफ मुझे समझ लिए है ना।
अरे ऐसे कैसे समझेंगे यार हमारे होते हुए? नहीं सर। उन्हें देखो, कोई बात- उन्हें पूरा उम्मीद है कि सबसे बड़ा मूर्ख इस क्लास में उन सबका मास्टर है, नहीं तो सर, मास्टर से बड़ा कोई नहीं हो सकता। भाई बोला ना सर कि इनको विवाह नहीं मालूम है। अरे तुम कह दो हमारा हो रखा है, हमें मालूम कैसे नहीं है? ऐसे कैसे टेंशन ले रहे हो यार? वो टेंशन ना लो, लोग क्या सोचेंगे ये हम सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। और कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना छोड़ो बेकार की बातें में कहीं बीत ना जाए रहना। आओ फटाफट क्वेश्चन करें, टेंशन ना लिया करो। लोग तो कहते रहते, बाकी सबको पता है विवाह इस एज के लोगों को जरूर पता होता है कि भाई डिमांड है। मेरी याद व्यंग करने की है, वो मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा था, मुझे भी कंफ्यूजन हुआ, और फिर जानते ही हो मैं तो फिर खींच तो देता ही हूँ। ओके सर, कोई बात नहीं। हाँ सब, हाँ भाई नूर अली भाई को कंफ्यूजन हुआ था, उन्हें विवाह का मतलब पता है, मैं फिर से मेंशन कर रहा हूँ, तो उनकी रेटिंग खराब मत करना। नालायक कहीं के, बताओ सोच रहे हो उसे विवाह का मतलब नहीं पता, उसका हो रखा है यार। हाँ बोलो अमन। इसका सही उत्तर है अधिवेशन। अधिवेशन, पत्ता, निपुण, अजीरन, ये सारे के सारे तद्भव हैं। निम्न में तद्भव कौन सा है, निकालो। हाँ भाई बता अमन। बोलो अमन बोलो, क्या हुआ? गुड 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 गुड। हाँ बोलो अमन। हम ये कह रहे हैं हमारे यहाँ जो शादी का मतलब है ना सर, जिसकी शादी हो जाती है उसको शादी की परिभाषा पता चलती है। सर हम 3 साल से लाइन में लगे हैं सर, अभी कोई कुछ सुनवाई नहीं हो रही है सर हमारी शादी को लेकर। नहीं वो बता रहे नहीं हो पाएगी, दिक्कत तो यही है। भारत में जो 3 तारीखें साल मिलती है, दिक्कत तो है मतलब और तारीख इसी सुनवाई हम बता रहे हैं क्यों नहीं हो रही है। सुनवाई होने के लिए वकील अच्छा रखना पड़ता है, और शादी के लिए सर वकील खुद होते हैं। और सुनो तो भाई, और दूसरी बात ये, भारत में पेंडिंग में बहुत सारे केस पड़े हुए, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे। तो जब नंबर आएगा तो हो ही जाएगी, ऐसी भी क्या जल्दी है? हमें तो जल्दी नहीं है, तुम्हें इतनी भाई क्यों जल्दी, इतने काहे भरे हुए हो? पहले सर जो हमारी शादी की जो डेट लगती थी वो जो है क्रिमिनल में लगती थी, अब सर वो दीवानी में हो गई है, 3 महीने बाद डेट आती है उसकी। दीवानी में हो गई है? मेरे हिसाब से ना शादी की डेट लगनी भी नहीं चाहिए। सर काहे आपने कुछ परेशान करा? नहीं, हम क्या कराइए? हमें कुछ कराना होता तो हम सबसे पहले अपना कराते, हमें अपना नहीं कराना तो हम दूसरों क्या कराएंगे? सर ठीक है, कैटेगरी में देखो भाई देखो, ये आपका निजी मामला है, इसे पब्लिक क्यों कर रहे हो यार? शादी करो कब ना करो, ये आराम से आपका विषय है। मैं तो केवल क्लास का माहौल हल्का करने के लिए इस तरह की बातें करता हूँ, तो उसको गंभीरता से ना लें, ठीक है ना? अब डिस्क्लेमर डाला करूंगा, इस क्लास की सभी बातें मात्र काल्पनिक है। यदि किसी के जीवन से कोई समानता पाई जाती है तो उसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा, ठीक है? तो इसे सीरियस होने की आवश्यकता नहीं है। ओ हो, समझ रहा हूं। निम्न में से दे शब्द कौन सा बता दो। स्लाइड का फर्स्ट पेज दिखा देंगे, फिर स्लाइड पहुंच जाएगी आपके पास, जल्दी से उत्तर दो। गुड। खिड़की, ठीक है, खिड़की देशज शब्द है। गोबर गोधन का तद्भव है। फिल्म विदेशज है। चाबी भी देशज शब्द नहीं है, ठीक है? हाँ, डिस्क्लेमर के लिए पहली साइड डालेंगे कि इस क्लास की गई संपूर्ण बातें नॉन सीरियस हैं, सीरियस होने की कोई जरूरत नहीं है। भैया आवाज आ रही किसकी? हम क्या करते हैं अभी, नूर अली साहब भूल गए माइक म्यूट करना,
हमने म्यूट कर दिया। ओके ओके ओके, आई हैव सीन योर आंसर। ओके ओके। सुनामी, सुनामी जापानी भाषा का शब्द है, से टी सुनामी लिखा जाता है, टी इसमें साइलेंट रहता है। गुड, इट्स गुड। लग रहा है भाई मेहनत कर रहे हो तुम लोग, ठीक ठाक लग रहा है, लग रहा है दिमाग में गोबर तो नहीं है कम से कम। भाई देख चेक कराना पड़ेगा, अब तो गोबर नहीं लग रहा है, मतलब ठीक ठाक मेहनत कर रहे हैं यार। हाय हाय हाय, भूसा जरूर है लेकिन गोबर तो नहीं है। निकालो निम्न में से योग रूढ़ शब्द, आ जाओ जरा। आकिब का आया, थैंक यू सो मच। हद दो रखी है बेशर्मी की। सही है भाई, तुम सब मेरी लाइन पे आ गए हो। गोबर हमने निकाल के उपले बना लिए, बदले में भर दिया भूसा। भाई जो किया जिंदगी में बुरा मैंने ही किया, तुम्हारी में, तुम्हारे दिमाग में भूसा मैंने भर दिया। तुम कुआरे मेरी वजह से घूम रहे हो, तुम्हें कोई नहीं मिली उसके पीछे हिंदी के मास्टर का हाथ है, ठीक है। बेरोजगार घूम रहे हो उसके पीछे हिंदी के मास्टर का हाथ है। तुम्हारे घर के आगे सड़क खराब है, उसमें बिजली वाले हिंदी वाले मास्टर का हाथ है। तुम्हारे घर के पीछे नाला जो है वो कच्चा है, उसके पीछे हिंदी वाले मास्टर का हाथ है, ठीक है। तुम्हारा नाम जो रखा है उसके पीछे हिंदी वाले मास्टर का हाथ है। भाई जो कुछ मैं ही नालायक। नीरज, योग रूढ़ शब्द है नीरज, ठीक है ना। ये सारे कराते रूढ़ योग रूढ़, ठीक है ना। अच्छा एक प्रश्न, यौगिक, योग रूढ़ और रूढ़, इन सब में सबको सबसे ज्यादा, यौगिक रूढ़ योग रूढ़, इन सब में सबसे ज्यादा तर्क संगत शब्द कौन से हैं? इन सब में सबसे ज्यादा तर्क संगत शब्द कौन से हैं? यौगिक, योग रूढ़, रूढ़। गुड गुड भाई, पढ़ रहे हैं लड़के। अब तो भूसा भी नहीं लग रहा दिमाग में, अब भूसा भी नहीं कहूंगा यार, यौगिक। अच्छा एक लास्ट क्वेश्चन बता दो, उसके बाद मान जाओ तुम्हारी अकल में सच में भूसा नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, तीन है। अगेन, रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक, इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द लॉजिक। तर्क के आधार पर जो सेटिस्फाई ज्यादा होते हैं उनके बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे ज्यादा जिसमें तर्क लगता है वो सबसे बाद में आएगा, और सबसे कम तर्क जिसमें लगता है वो सबसे पहले आएगा। इससे ज्यादा एक्सप्लेन मैं नहीं कर सकता। इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग द लॉजिक you have to arrange these three words. First, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। फटाफट जल्दी से। ओके, क्या बात है भाई, सही में पढ़ रहे हो यार, शानदार, मानना पड़ेगा। आए 3-4 के ही आंसर है। अच्छा अब आए भाई आए, गुड, इंप्रेसिव। भाई धन्य हो गया मेरा जीवन, थैंक यू बोलूंगा मैं तुम लोगों के, मतलब दंडवत प्रणाम, साक्षात दंडवत प्रणाम भाई आप लोगों के लिए। क्या बात है, क्या बात है, मौज कर दी। तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर निकले सब हैं भाई। अकल में आप किसी के भूसा नहीं है, मैं ही गलत था, अकल बस सड़ी हुई है, ठीक है, ठीक है ना। अकल में किसी के भूसा नहीं है, किसी के गोबर नहीं है, बस अकल सड़ गई है तुम लोगों की, वो भी ठीक कर देंगे। चलो तुम क्या सोच रहे थे, मुक्ति मिल जाएगी मुझसे? भूत है हम, भूत। अर्ध तत्सम शब्द निकालो। अक्षर, अक्षर, आखर, वर्ण। अक्षर, अक्षर, आखर, वर्ण। अर्ध तत्सम। आकिब, अरे हाथ हैंड रेस करके भाग गया लड़का ये। अच्छा हाथ उठा के भागा ये,
इट्स नॉट गोइंग वेल। हाथ उठाया तुमने आके, करारा जवाब मिलेगा, और हाथ उठा के भाग गए, बात ही नहीं करी मुझसे। उत्तर दो। गुड। अक्षर, देखिए क्षत्रिय वाला छा जो है मैंने बताया था, या तो खा में चेंज होता है या चा और छा में चेंज होता है। तो जब उसको आप लिख देंगे तो अर्ध तत्सम बन जाता है ये, ठीक है ना। तो ये अर्ध तत्सम बन जाता है। आखर तो बिल्कुल खाटी का शब्द हो ही गया। वर्ण जो है वो अपने आप में तत्सम शब्द है। निम्न में से विदेशी शब्द नहीं है। आदमी, अखबार, समाचार, गमला विदेशी शब्द नहीं है। गुड। अखबार, समाचार, गमला, आदमी। अखबार से एक शेर याद आया। सही उत्तर है इसका समाचार, विदेशी शब्द नहीं है। अखबार उर्दू का शब्द है, अरबी का है, मैं देखना पड़ेगा। गमला, आदमी, ये सारे के सारे विदेशी शब्द हैं। बचा समाचार। अखबार से एक शेर है कि वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो जिसका तीर चुपके से जिगर के पार होता है, वो कोई गैर का अपना ही रिश्तेदार होता है। और किसी से अपने दिल की बात तू कहना ना भूले से। अमन पांडे, गौर फरमाइएगा। किसी से अपने दिल की बात तू कहना ना भूले से, यहाँ खतवी जरा सी देर में अखबार होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, कार्य शब्द का तद्भव रूप है। काज, सेवा, कारज, काम। नहीं, काम नहीं है। राइट, अबे बढ़िया। उत्तर है इसका काज। काज करे वड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। ऐसे कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुमसे नहीं जात है टारो। हनुमान अष्टक में लिखा हुआ है काज करे वड़ देवन के तुम। तो ये जो काज है वो है आपका एक तद्भव शब्द। काम, देखो कुछ वो कह रहे सर काम क्यों नहीं है। काम कार्य का तद्भव शब्द नहीं है। कोई बता सकता है काम किस चीज का तत्सम या तद्भव होगा? काम का जो रिलेशन है वो किससे है? बिल्कुल, काम शब्द जो है वो आपका कार्य से संबंधित नहीं है, वर्क से संबंधित नहीं है। नहीं नहीं नहीं, सही कह रहा है विक्रांत। नहीं नहीं, काम जो है वो आपकी यौनिक इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है हमेशा। सेक्सुअल डिजायर जो होती है उसके लिए काम आता है वर्ड, ठीक है ना। तो कभी कहीं भी संस्कृत में अगर आप इस काम का मतलब देखेंगे तो ये सेक्सुअल डिजायर और आपकी यौनिक इच्छाओं को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। तो काम शब्द का मतलब कार्य से नहीं होता है, वो अलग होता है, ठीक है ना। राइट, कामा सूत्र भी उसी से बना हुआ है। बस इतना ही काफी है रोहित चौहान, काफी है ना। चलो, निम्न में से हिंदी भाषा का शब्द है। साइकिल, आदमी, गमला, प्रयोग। सही उत्तर इसका जल्दी से बता देते हैं हम, फिर अब क्लास को एंड करते हैं। प्रयोग, बिल्कुल। और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से खग शब्द की श्रेणी है। रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, कोई नहीं।
योग रूढ़, ठीक है, योग रूढ़, योग रूढ़, ठीक है। चलो, उम्मीद है क्लास में आपको आनंद आया होगा, मजा आया होगा, बाकी सब ठीक ही चल रहा है जिंदगी में। दिव्या गौतम हैंड रेस कर रही हैं, बोली दिव्या जी जल्दी से। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर, जो कल हम लोगों ने मुहावरे पढ़े थे उसमें जी। एक क्वेश्चन आया था कि ईर्ष्या में जलना, उसका आंसर दिया हुआ था छाती पर पत्थर रखना। हाँ, मैंने और- इसको इम्प्रूव करा दिया था, वो टाइपिंग एरर थी, छाती पर सांप लौटना मैंने करा दिया था बेटा उसी वक्त। ओके ओके, ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम बेटा, वेलकम। बोलो अमन। सर ये गद्य और पद्य में सर क्या डिफरेंट है? गद्य और पद्य में हाँ, तुम्हारी भाषा में बताओ, तुम्हारी भाषा में बताओ, अपनी भाषा में बताऊं? जो तुम्हें समझ, नहीं हिंदी में ही बताऊंगा मैं, देखो, और एकदम जनरलाइज बता रहा हूँ। अविवाहित व्यक्ति की जिंदगी, अविवाहित व्यक्ति की, सुनो सुनो, अविवाहित व्यक्ति की जिंदगी गद्य होती है, विवाहित की पद्य होती है। पद्य को मैंने कल बताया था, कविता, छंद, रस, अलंकार जिसमें प्रयोग किए जाते हैं। जो गेय होती है, जो म्यूजिकल होती है, वो पद्य में आ जाता है। जो लिखा जाता है, जिसमें विश्लेषण होता है, जिसमें अलंकार, रस इत्यादि का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, लेकिन सामान्यतः आधुनिक में तो सारे नियमों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन जो एक स्ट्रक्चर है, जिसे आप फ्रेमिंग कहेंगे, उसमें अलंकार वगैरह का प्रयोग करने से बचा जाता है, विश्लेषण होता है। गद्य वही है, जिसमें मैं बात करता हूं वो गद्य है, जो मैं शेर सुनाता हूं वो पद्य। इज दैट ओके? चलिए, अब चले क्या घर, जाने दें। दिनेश यादव जी बोली जल्दी से फटाफट। दिनेश जी आपकी आवाज जो है ना बड़ा कट रही है बेटा। क्या है ये? क्या है ये? लेखक क्या है ये? अब मैं कुछ बोलूं या मैं जाऊं? कुछ बोलना पड़ेगा मुझे। चलिए, सघड़, सघड़ के औघड़ के तो आपके मृणाल जी हैं। अब इसका मुझे लेखक देखना पड़ेगा। नहीं, उसने कोई रचना है, उसका नाम पूछ रहा है वो दिनेश जो है, किसी रचना का नाम पूछ रहा है। औघड़ जो है वो मृणाल की है इस वक्त, लेकिन ये जो आप पूछ रहे हो ये मैंने अभी देखना नहीं है, मैं इसे देख के बता दूंगा। ठीक है, अगली क्लास का न्योता आ रहा है, जाना पड़ेगा। ठीक है, अब ये लिख के मत भेजना, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, है ना। तो चलना है, अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।